तो चलो दोस्त देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? तो हड़प्पा, जहाँ हड़प्पा आ जाए वहाँ पशुपति आ जाए। ठीक, तो हड़प्पा के लोग पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी खुदाई से प्राप्त किन वस्तुओं से होती है? मतलब सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी हमें ऐसी कौन सी वस्तु मिली है खोदने पर, खुदाई पर, जिससे पता चलती है? तो मोहरों से पता चलता है इसकी कैसी लिपि है। ठीक है भाई। आगे देख लो, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति की अगर बात करेगा तो नर्तकी मतलब होता है नाचने वाला। इसका एक ट्रिक है, ये था कांसा का। ठीक है, कांसा धातु जो होती है उसका था। तो इसका एक ट्रिक है कांटा लगा, तो नर्तकी की मूर्ति कांटा लगा। ठीक है, कांसा की है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या है? मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो स्तूप का निर्माण कुषाण काल में हुआ है, याद रहे। स्तूप, मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप जो है उसका निर्माण कुषाण काल में हुआ है। ठीक है भाई। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। ठीक, बलूचिस्तान, दैमाबाद, आलमगीरपुर ऐसे था। सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अनजान थे? तो सिंधु घाटी के लोग भैया लोहा से अनजान थे, इनको लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आगे, सिंधु घाटी की मोहरें बनी थी तो मिट्टी की बनी थी यार, जब लोहे की जानकारी नहीं, मिट्टी की। ठीक, आगे, निम्न में से कौन सा नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है? तो हड़प्पा संस्कृति का कौन सा नगर नहीं है भाई? देखो आप, यहाँ कालीबंगा सुना सुना है, बनावली सुना सुना है, लोथल सुना सुना है, ये सब हड़प्पा के हैं, बट गिरी नगर जो है ये सुना नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता मुख्य रूप से प्रसिद्ध है तो वास्तुकला के लिए। सिंधु सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? वास्तुकला के लिए। दुसाला ओढ़े योगी की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक, दुसाला ओढ़े योगी की, तो दुसाला योगी ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? तो योगी बाबा। ठीक है भाई, तो ये कराची हो जाएंगे ना, राष्ट्रीय संग्रहालय कराची जो कि पाकिस्तान में है। आगे, सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ मिलता है? तो स्नानागार, स्नान कौन करता है भाई? मोहन स्नान करता है ना, चन्होदड़ो, हड़प्पा, तक्षशिला नहीं, मोहन स्नान करता है। तो सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार की अगर बात करेगा तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। याद रहे, मोहन क्या करता है? स्नान करता है। सिंधु सभ्यता की अवधि क्या है? तो सिंधु सभ्यता की अवधि है ना भाई 3000 से 2250, ये याद रहे। सिंधु 3000 से 2250। प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो भाई सिंधु सभ्यता से। धातु की मूर्ति कहाँ से? सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो नगर नियोजन। सबसे प्रमुख विशेषता क्या था? नगर नियोजन। ठीक है दोस्त। आगे, पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में है यार, भूलना नहीं। लोथल, थल पर क्या? गुजारो रात, थल पर रात गुजार लो। थल पर ही नहीं गुजारते ना लोग रात, धरती पर, धरती माँ पर रात गुजारते हैं, तो गुजरात हो जाएगा। सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किस स्थान पर हुआ? तो हड़प्पा में हुआ था भाई, हड़प्पा में सर्वप्रथम हुआ था, क्योंकि उत्खनन का कार्य ये सबको हड़का के कर लेता था। याद रहे, हड़का के कर लेता था, तो सर्वप्रथम उत्खनन का कार्य हड़प्पा में हुआ था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग है? जब भाई हड़काता था तो लाल रंग निकलेगा ना, डर से। ठीक, डर जाते थे, मार देता था, हड़का देता था, तो इसका आंसर लाल हो जाएगा। यानी हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का रंग किस प्रकार का था? तो लाल का था, लाल कलर का। आगे, हड़प्पा संबंध है किससे भाई? हड़प्पा का संबंध है किससे? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ठीक, हड़प्पा का संबंध है इंडस वैली सिंधु सभ्यता, जो भी, अगर यहाँ सिंधु होता तो सिंधु कर देते आप। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता से प्राप्त पूर्व परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी गई है? तो नगरों की संज्ञा 6 को दी गई है यार। सैंधव, स से सैंधव, ठीक है, और स से 6, ठीक है। आगे, सैंधव और 6 याद रखिएगा, सैंधव और 6। पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी गई है? तो 6 नगरों को, सैंधव 6, याद है भाई। आगे आगे आपको याद रखना है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु सभ्यता की खोज जॉन मार्शल,
कौन? जॉन मार्शल। अब देखो, अच्छा, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? जॉन मार्शल। 21 से देखेंगे फिर हम ना। यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देना चाहता हूँ। तो देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट है ना। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल उत्खनन करता है ये। अब देखो, हड़प्पा 1921 में सबसे पहले इसकी खोज हुई थी ना। स्थल की स्थिति कहाँ है? माटगुमरी जिला, पाकिस्तान में। उत्खननकर्ता कौन है इसके? तो इसके उत्खननकर्ता दोस्त हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? दयाराम साहनी। हड़प्पा के उत्खननकर्ता हो जाएंगे दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो देख लो, मोहनजोदड़ो का 22 में है आर.डी. बनर्जी। ठीक है, ये लड़काना जिला। तो मोहन क्या है? लड़का है। ठीक है, लड़का है, तो लड़काना जिला। हड़प्पा दया दिखा करके हड़का देते थे, मतलब दया नहीं थी, सबको हड़का देते थे, ऐसा कुछ भी यार रिलेट कर लेना। और रावी नदी, यानी आपका ये लड़काना प्रांत हो जाएगा। सिंधु नदी, सुतका गेंडोर की बात करेंगे तो 1927 में ऑरेंज स्टाइल, बलूचिस्तान पाकिस्तान, दास्क नदी, चनहूदड़ो मजूमदार। चनहूदड़ो का मजूमदार हो जाएगा, ठीक है, MC मजूमदार, सिंध प्रांत। रंगपुर का माधो स्वरूप वत्स, अहमदाबाद, भादर नदी। कोट दीजी, फजल अहमद, रोपड़, यज्ञदत्त। लोग रो पड़ते हैं यज्ञ करवाने में, लोग रो पड़ते हैं, रो देते हैं यज्ञ करवाने में। ठीक, और यज्ञ करवाने में जो महान यज्ञ होता है तो लोग सट सट करके बैठे होते हैं, जगह नहीं होता है। ठीक, आगे कालीबंगन। कालीबंगन जो बैंगन था, बैंगन मतलब ना, जो कालीबंगन वो लाल कलर का था। ठीक, और काली जी हैं तो हनुमान जी भी होंगे, काली जी हैं तो हनुमान जी भी होंगे, इसलिए स्थल की स्थिति हो जाएगी आपकी हनुमानगढ़, जो कि राजस्थान में, और घग्घर हो जाएगा। ठीक है, काला, ऐसे समझो, काला लाल घघरा हनुमान। ठीक है, काला लाल घघरा हनुमान। लोथल का राव हो जाएंगे आलमगीर, यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा और किसके थे? रोपड़ के। तो आलम गिर गया, अगर गिर गया, ठीक है, आलमगीर, यज्ञदत्त शर्मा। ठीक, आगे सुरकोटदा, सुरकोटदा, सुरकोटदा हो जाएगा। ठीक है भाई, देख लेते हैं यहाँ पे। सुरकोटदा हो जाएगा JP जोशी, कच्छ, गुजरात, सरस्वती नदी। ठीक, बनावली, विशिष्ट, विशिष्ट बनाना है, कुछ भी बनाना है। हरी, हरी अगर कुछ भी बनाते हैं ना तो विशिष्ट बनाते हैं। ठीक है, बनावली बनाते हैं। हरी, हरियाणा, विशिष्ट। धौलावीरा, वेस्ट हो जाएगा। कच्छ का रण, कच्छ का रन, रन मतलब धौला, दौड़ा, रन मतलब दौड़ा, तो रन, कच्छ का रन क्या क्या हो जाएगा? धौलावीरा। लूनी, लूनी नदी, खूनी नदी। राखी गढ़ी, सूरजभान। सूरज क्या करता है? सबको जला करके राख कर देता है। सूरज क्या करता है भाई? सबको जला करके राख कर देता है। ठीक, दायमाबाद, देश पांडे, दाय, दाई, देश, देश को दाई की तरह संभालना चाहिए, बहुत प्यार करना चाहिए। ठीक, देशलपुर, KV सौदरराजन, ठीक है, गुजरात। तो ये हो गया, हम पढ़ रहे थे कुछ ये ना। तो यहाँ पर आते हैं भाई फिर से अपने बैक टू द पॉइंट। ओके दोस्त, तो देख लेते हैं यहाँ पर 20 तक हो गया था। 21 से देखते हैं हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर हैं। तो हड़प्पा, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष पाकिस्तान में। अभी यहाँ हम देखे हैं दुसाला ओढ़े योगी कहाँ है? कराची में है। ठीक, ये देखे ना हमने, दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ है? कराची में है। ठीक है दोस्त, तो ये आपका हो जाएगा हड़प्पा। ठीक है भाई, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं? तो पाकिस्तान में। धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो। धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो, धातु। ठीक, आगे देख लेते हैं। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता।
हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता से। ठीक, सिंधु सभ्यता। सिंधु के ही दो नगर थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। पशु आकृति युक्त मुहरें कहाँ पाई गई हैं? तो मोहनजोदड़ो। ठीक है। नगरीय सभ्यता का सर्वप्रथम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त मुहरें किस माध्यम में बनाई गई हैं? तो टेराकोटा। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, टेराकोटा। ठीक है दोस्त, तो 30 तक देखते हैं हम, इसके बाद फिर देखेंगे कितने हैं टोटल ओवरऑल, देख लिया जाए। तो है भाई 60 मान लो। अच्छा, 3 दिन लग जाएंगे। चलो 3 वीडियो आएगी इसके, 40 तक कंप्लीट कर लेते हैं इसको। ठीक है भाई, तो देखो सैंधव सभ्यता ना, यहाँ से देखिएगा आपको, सैंधव सभ्यता में किस प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख मिलता है? तो सूती वस्त्रों का। देखो सैंधव, सैंधव मतलब साधु समझिए। साधु कैसा वस्त्र पहनते भाई? सूती वस्त्र पहनते हैं ना। और यहाँ से सैंधव से हमने 6 बताया था। ठीक है, 6 नगर स्थल मिले हैं। ठीक, तो सैंधव से साधु समझिए सूती वस्त्र पहनते हैं। झूकर संस्कृति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सिंधु। साधु क्या करते हैं? झुक करके सबसे पैसा मांगते हैं ना, भैया पैसा दे दो, भिक्षा दे दो, दादी अम्मा दादा जो भी, भिक्षा ना, तो भिक्षा झुक करके मांगते हैं। तो झूकर संस्कृति सिंधु से हो जाएगी। सिंधु से साधु समझिए, साधु झुक कर भिक्षा मांगते हैं, मांगते हैं। सिंधुवासी किस आभूषण का प्रयोग नहीं करते थे? दिया है भाई, निष्क। तो करधनी पहनते थे, पाजेब पहनते थे, भुजबंद पहनते थे, निष्क। निष्क समझ ही नहीं आ रहा है यार, करधनी समझ में आ रहा है, पाजेब समझ में आ रहा है, भुजबंद भी समझ में आ रहा है, निष्क क्या है? व्हाट इज दिस? इस पर टिक कर देना यार, जो भी है। अच्छा, किस संस्कृति को शोढ़ी संस्कृति का नाम दिया गया? शोढ़ी, शोढ़ी, शोढ़ी पता नहीं भाई। तो हड़प्पा पूर्व संस्कृति, याद रहे। आगे, लोथल किस, लोथल, लोथल है भाई, थल पर क्या करते हैं? रात गुजारते हैं, भोगवा। और थल पर ही लोग भोगते हैं ना, थल पर ही लोग भोगते हैं। एक बारी फिर से आप देख लो, क्या बताया था हमने लोथल का? लोथल का हमने बताया था लोथल, अहमदाबाद गुजरात या कठियावाड़। ठीक है भाई। और भोगवा नदी, भोगवा नदी हो जाएगा। खोज किसने करी है? राव ने। तो लोथल की खोज करी है राव साहब ने। कठियावाड़ गुजरात के ये भोगवा नदी पर। ओके दोस्त, आगे हम आ गए फिर से। तो लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? भोगवा हो गया। सिंधु घाटी के लोग किस पशु से अपरिचित थे? तो सिंधु घाटी के लोग पूछेगा किस पशु से। 1 मिनट जरा हमको सेट कर लेने दो इसको भी। हो गया। तो सिंधु घाटी के लोग किस पशु से अपरिचित थे? तो गाय से, क्योंकि दूध नहीं पीते थे ना भैया, दूध नहीं पीते थे, गाय से अपरिचित थे। ये याद, मतलब याद रखिएगा। सिंधु घाटी के लोग, साधु लोग जो होते हैं, गाय को माता मानते हैं, तो गाय का दूध नहीं पिएंगे। ठीक, ऐसा समझिए। कुछ लोग होते हैं ना जो मांस मदिरा का भी सेवन नहीं करते हैं और दूध से बनी हुई चीज़ों का भी सेवन नहीं करते ना दोस्त। तो सिंधु घाटी के लोग किस पशु से परिचित थे? तो गाय हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन क्या है? तो विशाल भवन अन्नागार हो जाएगा। मोहन के पास अन्न बहुत ज़्यादा था, स्नान भी करता था, अन्न बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो अन्नागार हो जाएगा, तभी मोहनजोदड़ो फेमस है। अब देखो, सिंधु सभ्यता के जीवन में किस पशु का सर्वाधिक महत्व था? तो बैल का। गाय का इधर दूध नहीं पीते थे, इधर बैल का महत्व था। देखो, दूध नहीं पीने का सेंस मतलब अपरिचित थे भाई, परिचित होते तो गाय का दूध पीते ना। तो सिंधु घाटी के लोग बोल देगा अपरिचित थे, तो गाय से अपरिचित थे। और सर्वाधिक महत्व किस पशु का था? तो बैल का था। ठीक है भाई,
सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो पीपल की पूजा करते थे, नीम बरगद शीशम की नहीं, पीपल की पूजा करते थे सिंधु। क्योंकि सिंधुवासी मतलब साधु, साधु वगैरह देखोगे तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के तप करते हैं ना। ठीक है, बरगद छोड़ो, आप पीपल याद रखो। अभी सारनाथ में जाओगे तो उपदेश जहाँ दिया था वट वृक्ष, ठीक, आपको पीपल ही देखने को मिलेगा। आगे, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक नटराज की मूर्ति का रंग कैसा था? तो काला। पुरुष काले होते हैं यार, नटराज भी भगवान काले हैं, नटराज भगवान यानी कृष्ण जी काले हैं ना। तो हड़प्पा से पुरुष नर्तक जो थे वो काले रंग के थे। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। वैसे आप ये समझो ना, दो क्वेश्चन और देख लेते हैं 40 तक। तो यहाँ कह रहा है लोथल की खोज किसने की? लोथल, थल राव ने, क्या है 1954 में। कब हुई? 1954 में राव ने करी। ठीक, देखते हैं क्या है। ये रहा लोथल, आई थिंक दिख रहा होगा, ये रहा लोथल। लोथल की खोज राव ने करी थी 55-60 के बीच। ठीक, और भोगवा नदी पर भोग करके खोज कर ली। तो लोथल यहाँ देखो 54 दिया है, तो आप नियरेबल मार दोगे आंसर। यहाँ लोथल का 55 दिया है, 60 दिया है, यहाँ आपका 54 दे रखा हुआ है। 55-60 कहीं दिख नहीं रहा है ना भी, तो 54 ही मार दोगे। आगे देख लेते हैं लोथल का सर्वप्रथम खोज किसने किया? तो राव साहब ने किया भाई। कासे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ? दायमाबाद से। तो दाई माँ क्या करती थी? रथ देती थी बच्चों को घूमने के लिए, तो कांसे का रथ दायमाबाद। ठीक है भाई, 41 से नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी।